कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से मुतादिद झोंपड़ियाँ जल गईं। 5 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। आग आबादी तक फैलने का खतरा, मजीद फायर टेंडर तलब। वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अफ़गान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफ़गान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफ़गानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान पे जब मगरबी सरहद पे हमला किया गया तो उनके वजीर खारजा दिल्ली बैठे थे। वहाँ जाके कश्मीर पे कमेंट करें, भाई आपसे किसी ने पूछा कश्मीर पे आपका क्या आपका स्टांस है, क्या आपका स्टेटस है? आप ना 3 में ना 13 में ना आप कहीं पे रिप्रेजेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप हमें सिखा रहे हैं कि जी वो कश्मीर पे हमारा ये स्टांस है। भाई तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? अफगान तालिबान ना 3 में है ना 13 में। मकबूजा कश्मीर पर उनके हालिया मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बाद कहा, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने भारत में बैठ कर कश्मीर पर बयान दिया। उनसे किसने पूछा है कि कश्मीर पर उनका क्या मौक़िफ़ है? बैनुल अक़वामी सतह पर अफगान तालिबान की कोई नुमाइंदगी नहीं। उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन पोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया, भारतीय एजेंसीज ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन के सिम्स, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकले तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा, एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ कर लिया। और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। इसको हाई सीज से गिरफ्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई। अकेला ही जा रहा था। इसको कुछ पेमेंट भी की गई है, उसकी भी तफसीलात हमारे पास हैं। तो इसको देखिए, भरपूर तरीके से इसको ना सिर्फ मीडिया पे उठाया जाएगा बल्कि इसको आलमी फोरम्स के ऊपर भी थ्रू दी फॉरेन ऑफिस इसको टेकअप किया जाएगा हर आलमी फोरम पे, ताकि भारत की साजिश को बेनकाब किया जाए। कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मटाते हैं, कभी प्रोपोगंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फ़ौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। फ़ौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत नहीं है।
कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें दो महाजों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक तो मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितनी ड्यूटियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बस बोल ही नहीं रहेगा। और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू-शुनीद जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर हों। मशरक़ी महाज पर भारत को जूते पड़े हैं, मोदी को तो चुप ही लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कबार जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, भारत हमें मशरक़ी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से हैं, सबूत मौजूद हैं, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि सब यकीन कर रहे हैं। तुर्कम बॉर्डर सिर्फ गैर कानूनी अफगानों की बेदखली के लिए खोला गया है। जब तक गुफ्तगू-शुनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत और वीज़ा प्रोसेस समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में यह शिक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। नाइजीरिया में मसीहियों की कत्ल व गारत रोकने के लिए मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा, अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत कत्ल व गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगडन में ट्रेन में चाकू के वार से 3 अफराद जख्मी, 2 अफराद गिरफ्तार, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। और इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज़। बर्मिंघम शहर का वस्ती हिस्सा बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम ज़फ़र इक़बाल और डेप्यूटी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत की 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्किल।